अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 2 है पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2। 9th क्लास से ये चैप्टर लिया गया है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इसके मतलब, हमारे चैप्टर का जो मतलब है उसका ये है कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल कैसे करना है। हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल कैसे, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खुद क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम जो हम कह सकते हैं कि जो इंसान के साथ, जो साइंटिस्ट के साथ, जो बायोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायो जो कि फील्ड किसका है, बायो फील्ड तो साइंस का है। तो फिर पहले साइंस को देख लेते हैं क्या है। तो इसे कहते हैं साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि कहां से, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि लिया गया है, जिसका ताल्लुक साइंस का जब भी आ जाएगा जिक्र, तो ये कहां से लिया गया है। साइंस का ताल्लुक डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, तजर्बात के साथ और मुशाहदात के साथ। मुशाहदात और तजर्बात, मुशाहदात करेंगे उसके बाद अगला स्टेप होता है तजर्बात का। गौर व फिक्र कर लिया, अब क्या करो, उसके बारे में लग जाओ, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके उस अपने ऑब्जर्वेशन को 100% करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, इस चैप्टर में हम देख रहे ये हैं कि किस तरह जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हम कह सकते हैं चीजों को कहा जाता है कि जो बायो के फील्ड में पेश आ रहे हैं, एनालिसिस के दौरान पेश आ रहे हैं, डाटा की कलेक्शन के दौरान पेश आ रहे हैं। हमारी बुक में जो एग्जांपल कोट की गई है, जिस तरह हम इसमें देखेंगे, वी विल स्टडी द मलेरिया एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिटेल, टू अंडरस्टैंड द स्टेप इन द डिटेल। हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं मलेरिया के दौरान, उनको हल करने के लिए जो मेथड यूज किया गया है वो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और वो मेथड भी जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हम एग्जांपल लेंगे मलेरिया की, फर्दर लेक्चर में हम देखेंगे मलेरिया किस तरह एग्जांपल जो है वो मलेरिया किस तरह इलेबोरेट कर रहा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, किस तरह हम मलेरिया की एग्जांपल लेके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अच्छा, साइंस की डेफिनेशन कर ली हमने, तो हमने ये भी कहा कि फिर वो बायोलॉजिस्ट जो है वही तो नहीं सिर्फ साइंटिफिक मेथड को यूज कर सकते ना, साइंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के तो फर्दर हमने कहा था 3 तरह के फील्ड्स हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है वो साइंस के फील्ड्स की अगर बात की जाए तो हमारी बायोलॉजी भी उसका फील्ड है, फिजिक्स भी फील्ड है। तो हम कहेंगे ऐसे पर्सन जो महारत लेते हैं बायो में, जो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, वो बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और फिजिस्ट जो हैं, वो सब जो हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन वो साइंटिफिक मेथड का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड का सहारा लेते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं, हमारे पास साइंस की डेफिनेशन आ गई, इसका मतलब क्या है वो पता चल गया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान मसाइल आ जाना, बायोलॉजिस्ट को जो मसाइल आते हैं उनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हम कहेंगे द मेथड विच इज यूज्ड, ऐसा मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है, जो इस्तेमाल किया गया है, द मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व द, जो कि जो इस्तेमाल किया जाता है हल करने के लिए, टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, बायोलॉजिकल से रिलेटेड मसाइल को हल करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, द टर्म एज, उस इस्तिलाह को हम क्या कहते हैं, द टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड, उस इस्तिलाह को, उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं।
इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अच्छा जी, तो ये बेटा बात हो गई बायोलॉजिकल मेथड की। उसके बाद अगर हम चले ना कि बायोलॉजिकल जो इश्यूज आ रहे हैं या बायोलॉजिकल जो इंसान का वास्ता बायो के साथ कब से पड़ा है, तो ये 500 साल से इंसान इन्वेस्टिगेशन पे जुड़ा हुआ है। 500 सालों से, 500 ईयर्स से इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है 500 सालों से हो रही है साइंस पे, बायोलॉजी पे, साइंस पे। अच्छा, उसके बाद इंसान को देखा जाए तो इंसान जो है वो माजी से ही क्या रहा है, ह्यूमन फ्रॉम पास्ट, ह्यूमन वॉज बायोलॉजिस्ट फ्रॉम पास्ट। इंसान माजी से ही बायोलॉजिस्ट रहा है। क्यों? क्योंकि इसने तो क्या किया, इसने अपने, जब उसने देखा कि मुझे इश्यूज आ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, तो इसने उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसने एनिमल्स को एज अ मीट, एनिमल्स की क्या करना शुरू कर दी, हंटिंग शुरू कर दी। अब जब ये हंटिंग करने लग गया तो फिर ये क्या कहलाया, हंटर कहलाने लग गया, हंटर कहलाने लग गया। इसने हंटिंग स्टार्ट कर ली अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। इसको प्रॉब्लम आ रहा है ना, सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसने ये सब कुछ क्यों किया, इसने ये सब कुछ सर्वाइवल के लिए किया। सर्वाइवल के लिए तो पेट सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एनिमल्स को एज अ मीट के तौर पर उसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, इंसान माजी से ही बायोलॉजिस्ट रहा है, तो उसने बायोलॉजिकल इश्यूज तो आ गए, उसको उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किसका सहारा लिया, एनिमल्स का सहारा लिया। फिर एनिमल्स का नहीं, उसने प्लांट्स को भी लिया, उसने प्लांट्स को भी लिया, और फिर प्लांट्स को फिर उसने किसके तौर पर लिया, प्लांट्स के कौन से पार्ट को यूज किया, उसने प्लांट्स के फ्रूट्स को यूज किया, उसने प्लांट्स की सीड्स को यूज किया। हाँ जी, और फिर वो ये भी जानता था कि कौन से प्लांट ईडेबल है और कौन से प्लांट नॉन ईडेबल है, कौन से प्लांट खाए जाने वाले हैं, कौन से नहीं खाए जाने वाले। इसका भी फर्क उसको कैसे पता चला, जब उसने ऑब्जर्वेशन की, जब उसने उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन की। फिर ऑब्जर्वेशन करके फिर उसने ऑब्वियसली उसको कैसे पता ईडेबल और नॉन ईडेबल का फर्क तो तभी पता चलेगा ना जब वो खुद ही खा के देखेगा। हाँ जी, तो इस तरह इंसान का बायोलॉजी के साथ बहुत पुराना लिंक रहा, और इस तरह बायोलॉजी के साथ जो उसकी जो सर्वाइवल के दौरान उसको जो प्रॉब्लम आ रहे थे, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो उसने मेथड को अप्लाई किया वो बायोलॉजिकल मेथड्स कहलाए। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे मलेरिया की एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप उसके ऊपर लागू करेंगे, और देखेंगे किस तरह साइंटिस्ट ने उनके ऊपर वर्किंग की और किस तरह स्टेप कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप कौन से होते हैं। ठीक है, और हम ये भी इसमें हमने जो चीज एक और देखेंगे वो ये भी है कि जो गैलीलियो साइंटिस्ट जो हैं, गैलीलियो जो हैं उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं, गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट हैं, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट जो किए हैं 1590 जो उनका सीजन था 1590 के दौरानिए में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो जो एक्सपेरिमेंट हैं वो एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में उनके एक्सपेरिमेंट को लिया जा रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं उनकी तारीख इतनी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो एडवांस्ड स्टडी आ रही है मेडिसिन की, इकोलॉजी की और टेक्नोलॉजी की, उसका पार्ट रखा जाता है। गैलीलियो की जो वर्किंग है, उसके एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, वो एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ द मेडिसिन, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी के अंदर उसको जो है वो एज अ सिलेबस
जो है वो रखा जाता है। तो बेटा आज का जो हमने पेज पढ़ा है वो 20 पेज है, इसकी कुछ रीडिंग कर लेते हैं। लाइक बायोलॉजिकल मेथड की देखते हैं डेफिनेशन। हम कहते हैं द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड। ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। उसके बाद वो आगे लिखा है इट कंप्राइज द स्टेप्स एज बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट। ये मुश्तमिल होता है, इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये मुश्तमिल होता है। इट कंप्राइजेस टू द स्टेप्स, ये मुश्तमिल होता है, मराहिल पर मुश्तमिल होता है। बायोलॉजिकल मेथड के आगे मराहिल हैं जो हम अगले लेसन में इंशाल्लाह कल देखेंगे, जो कि बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मसाइल को हल करने के लिए जो स्टेप यूज होते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड के ही होते हैं। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च। बायोलॉजिकल जो मेथड जो है उसने अहम किरदार अदा किया है साइंस की रिसर्च में फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, 500 सालों से उसने अहम किरदार अदा किया। फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट है जो उसने 1590 की सेंचुरी में किए हैं, टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन द मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। वो एडवांसमेंट जो स्टडी है मेडिकल इकोलॉजी में, वो जो उसके एक्सपेरिमेंट हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं एडवांसमेंट स्टडी में भी। बायोलॉजिकल मेथड हैव इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर द पब्लिक यूज। बायोलॉजिकल जो मेथड होता है इसका ये मतलब कि ये नहीं कि बायोलॉजिकल जो मेथड होता है वो ये नहीं कि मतलब एक हवाई बातों पर मुश्तमिल नहीं होता। कहता है बायोलॉजिकल जो मेथड है ऑल्सो इंश्योर्स, वो यकीन दहानी करता है क्वालिटी ऑफ डाटा, कि जो डाटा उसके पास है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर द पब्लिक यूज। अगर पब्लिक उसको यूज करे तो उसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बेटा आज के लेसन में आई होप कि आपको कोई इशू नहीं आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।